सती, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, भारत में महिलाओं को देवियों की तरह पूजा जाता है और इससे उलट एक तरफ महिलाओं के खिलाफ हिंसा का केस रोज बढ़ रहा है। हाय, मैं हूं गोविंद माधव और आज बात करेंगे महिला सुरक्षा की क्या स्थिति है हमारे देश में। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मामला दिन प्रतिदिन हर एक फील्ड में बढ़ रहा है और ये हो रहा है ग्रेटर एक्सपोजर मिलने के कारण महिलाओं को लाइफ के अलग अलग फील्ड में। पहले ज्यादातर महिलाएं घर के अंदर रिस्ट्रिक्टेड थी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद इनको मौका मिला पुरुषों के साथ इक्वली स्टैंड करने का अलग अलग सेक्टर में। आज महिलाएं कैब ड्राइवर से लेके बड़े एमएनसी कंपनी में सीईओ तक है। ये एक अच्छा संकेत है कि पेट्रियार्कल माइंडसेट कुछ हद तक कम हो रहा है, लेकिन इतना नहीं कि चीजें सुचारू ढंग से चल सके। ये वही माइंडसेट है जो महिलाओं को घर से बाहर जाने से रोकता है और उनको एक टूल की तरह समझता है घर के काम करने के। ये वही माइंडसेट है जो पुरुषों को सुपीरियर ट्रीट करता है महिलाओं की अपेक्षा और हमेशा महिलाओं पे हावी होने की कोशिश करता है। अलग अलग तरह के टूल्स यूज किए जाते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में महिलाओं के ऊपर अपने डोमिनेशन को प्रूव करने के लिए। ईव टीजिंग, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब हथियार की तरह यूज किए जाते हैं ये डिस्प्ले करने के लिए कि मेल सुपीरियर है। ये वन ऑफ द प्राइम रीजन है महिला सुरक्षा की धज्जियां उड़ाने का और महिलाओं के खिलाफ हिंसा का केस इंक्रीज करने में। एक माइंडसेट तो है ही, लेकिन इंडियन जुडिशरी सिस्टम का इतना स्लो होना एक प्रमुख कारण है खराब महिला सुरक्षा के लिए। भारत की पुलिस इफेक्टिव नहीं है और न ही न्यूट्रल है। यही कारण है कि ऐसे केसों का जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें एक लंबा अरसा लग जाता है। सामाजिक दबाव और शर्म के मारे महिलाएं आगे आती ही नहीं और ऐसे मामलों को पुलिस में रिपोर्ट करवाती ही नहीं है। इसीलिए नंबर ऑफ केसेस के मुकाबले एक्चुअल केस कहीं ज्यादा है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के। ये बहुत ही शर्म की बात है कि रेप हर रोज होता है। रेप ऐसी बीमारी है जो हर जगह मौजूद है। ये एक ऐसा वायरस है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये दुनिया के हर एक नुक्कड़ पे मौजूद है। ये 9 महीने की बच्ची और 80 साल की महिला तक को नहीं छोड़ता है। पार्टियों से लेके वर्क प्लेस से लेके घर तक हरासमेंट और रेप एक नॉर्म बन चुका है आज की सोसाइटी में। और सोसाइटी के दिवालियेपन का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ऐसे केसों के जो सर्वाइवर होते हैं उनको सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट करती है। ऐसे केसों के जो सर्वाइवर होते हैं वो कुछ तो अपनी पूरी लाइफ वेंटिलेटर पे बिताते हैं और कुछ खुद को जिंदा जला देते हैं सोसाइटी के डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए। अब अगर हम महिला सुरक्षा में सुधार की बात करते हैं तो समाज के अलग अलग क्षेत्र में महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ाना सबसे पहला कदम होगा और इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए लोगों के माइंडसेट में बदलाव होना सबसे जरूरी है। फैमिली से लेकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक रिस्पेक्ट के बारे में पढ़ाया और समझाया जाना चाहिए लोगों को। और अगर इसके अलावा बात करें तो ऐसे केस के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए और ऐसे मामलों का इन्वेस्टिगेशन एक टाइम बॉन्ड के अंदर होना चाहिए। सिर्फ स्ट्रिक्ट लॉ बना के इंडिया में आप महिला सुरक्षा की प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर सकते, बल्कि समयबद्ध तरीके से कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन से समस्या को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आप पूरी वीडियो देख के अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।